बच्चा आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई है। आपको क्वालिफिकेशन को लेकर डाउट था कि सर 10th रहेगा, आईटीआई रहेगा, वो चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब आपको लग जाना है आरआरबी ग्रुप डी की बिल्कुल एकदम से फिक्स तैयारी पर। तैयारी आप करेंगे, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जाम किन किन स्टेज में होने वाला है। और जो स्टेज में होने वाला है, तो जैसे फिजिकल में क्या करवाएंगे हमसे, हम लोगों का रिटन एग्जाम के अंदर क्या सिलेबस रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे हमसे क्या करवाएंगे, फिजिकल से अलग तो एक और मेजरमेंट होगा हमारा फिजिकल का, उसके अंदर हमसे क्या क्या करवाएंगे। तो बच्चा इस वीडियो के अंदर आपके एग्जाम जो आरआरबी ग्रुप डी है इससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। तो स्वागत है आपका एग्जाम विधि पर। मैं अजीत सिंह आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आ चुका हूं। तो बेटा अभी तक जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो। वीडियो में एंगेजमेंट बनाए रखा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी करना। और अगले किस टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। तो आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है सारी जानकारी मैं डिटेल्स में आपको बता देता हूं। तो बच्चा पहले बात कर लेते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो किन किन स्टेज में हमसे होने वाला है। तो बेटा उसकी 4 स्टेज आपको रहने वाली हैं। 4 स्टेज कौन कौन सी रहने वाली हैं? आप लोगों से जो सबसे पहली स्टेज आप लोगों की रहेगी उसके अंदर आपका होगा एग्जाम। उसके अंदर आप लोगों का क्या रहने वाला है? एग्जाम रहने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका रहेगा, सीबीटी, ठीक है ना। उसके बाद में आप लोगों का फिजिकल होता है बच्चा। सीबीटी में जो एग्जाम है उसमें क्या क्या बताता है उस पर डिटेल्स बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आप लोगों का फिजिकल एग्जाम होने वाला है। फिजिकल में कितना रेस लगवाते हैं, कितना वेट उठा के आपको दौड़ना होता है, कितना चेस्ट वो मेजर करते हैं, वो सारी डिटेल्स बताऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद में आपका पीईटी के बाद में होता है बेटा मेजरमेंट, ठीक है ना। उसके बाद में आप लोगों का मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये चौथी स्टेज रहती है, ठीक है। अब देखते हैं कि आगे जो हमारा सीबीटी 1 एग्जाम है, सीबीटी बनी हुई है मतलब एक ही एग्जाम होता है, उसके अंदर जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहना है उसके अंदर कौन कौन सा सब्जेक्ट हमसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट बच्चा हमसे पूछे जाएगा, सबसे पहले मैं बताऊं आपको जनरल साइंस, ठीक है ना। जनरल साइंस के क्वेश्चंस आपके पास में रहेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे बच्चा वहां पे रहेंगे 25 क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ मार्क्स देखोगे, हर एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का मिलेगा, तो नंबर ऑफ मार्क्स भी आपको कितने मिलेंगे? 25 ही मिलने वाले, ठीक है। मैथमेटिक्स के अंदर भी आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 ही नंबर के रहने वाले। रीजनिंग के अंदर बच्चा अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग आपका इस एग्जाम के अंदर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रहने वाला है। रीजनिंग इस एग्जाम के अंदर आप लोगों का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रहने वाला है। 30 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे और 30 ही नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है ना। करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस, इसके अंदर आप लोगों के 20 क्वेश्चन रहेंगे बच्चा और 20 ही नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है। कुल मिला के मैं आपको अगर बताऊं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मिलेंगे पूरे एग्जाम के अंदर वो आपको 100 मिलने वाले हैं और आपके उसका जो मार्क्स होगा वो भी कितना रहने वाला है बच्चा? 100 ही रहने वाला है। क्लियर है वाली बात। दूसरी बात, इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो टाइम मिलने वाला है, इस पूरे एग्जाम को सॉल्व करने के लिए आपको जो टाइम मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है? 90 मिनट का टाइम मिलने वाला है, ठीक है। इसमें टाइम को लेकर कुछ चीजें और हैं कि सर कितने नंबर लेके आए जिससे हम पास हो जाएं, कितने नंबर लेके आए जिससे हमें अगली स्टेज में जाने का मौका मिल जाए, उन सारी बातों को मैं बता देता हूं आप लोगों को। तो भैया मैं आपको एक बात और बता दूं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात, आपने इससे रिलेटेड 50 वीडियो भी देख ली होंगी, तो ये वाली बात आपको नहीं बताई गई होगी जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात बच्चा याद रखेंगे, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 40% मार्क्स अगली स्टेज में जाने के लिए कम से कम लाने ही होंगे। कम से कम 40% मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेंगे तो ईडब्ल्यूएस वालों को भी 40% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे कम से कम, ठीक है ना। आगे मेरिट के ऊपर डिपेंड पड़ेगा, क्वालिफाई करने के लिए भी आपको 40% मार्क्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। आप अगर नॉन क्रीमी लेयर से हैं, ओबीसी से हैं, तो आपको 30% मार्क्स लाने पड़ेंगे बच्चा, 110%। इससे कम नंबर पे तो काम करना ही नहीं है, ठीक है। एससी वालों को भी 30% लाने पड़ेंगे और एसटी वालों को भी बच्चा कम से कम 30% नंबर तो लाना कंपलसरी है। जो बच्चे पूछते हैं कई बार कि सर कितना पढ़ लें, बच्चा कितना पढ़ लें इसको डिटेल में मैं आगे बता दूंगा, ठीक है ना। मैं आपको अब भी केवल इतना बता रहा हूं, अगर आप जनरल वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं,
तो बच्चा आपको कम से कम 40% नंबर लाना ही लाना है, वो तो कंपलसरी है, तभी आप एक तरीके से मान लीजिए आप मेरिट में जाओगे, ठीक है ना। और जो बाकी ओबीसी, एससी और एसटी वाले पर्सन है उनको 30% लाना कंपलसरी है ही है। सीबीटी के अंदर आपका 100% आपको लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। आगे अगर और डिटेल देखेंगे कि भैया क्या और चीजें हैं, तो बच्चा फिजिकल जो टेस्ट रहने वाला है, फिजिकल एबिलिटी वाला जो टेस्ट रहने वाला है, उसके अंदर आप लोगों को रेस लगानी पड़ेगी। उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, रेस लगानी पड़ेगी आप लोगों को। और रेस जो है ना बेटा, मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड तैयार किए गए। भैया मेल के लिए अलग स्टैंडर्ड है और फीमेल के लिए, रेस के लिए अलग स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। मैं बात करूं बच्चा अगर मेल कैंडिडेट की, तो मेल कैंडिडेट को बच्चा हमें क्या करना है, 1000 मीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी, हमें 1000 मीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी। और वो बेटा लगेगी 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर। कितने में लगेगी, 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर लगानी पड़ेगी, ठीक है। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको भी 1000 मीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी बच्चा, और वो लगानी पड़ेगी आपको 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर। जो मेल कैंडिडेट हैं वो 1000 मीटर की दौड़ लगाएंगे 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर। जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो 1000 मीटर की दौड़ लगाएंगे 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर। इसके बाद में ये आपका रेस हो गया। जब मेजरमेंट के टाइम पे आप जाएंगे ना, उस पर भी बात करेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा, जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 35 किलोग्राम का वजन लेके 100 मीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी, वो भी बच्चा 2 मिनट के अंदर, ठीक है ना। 35 किलोग्राम का वेट लेके 2 मिनट के अंदर आपको 100 मीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी मेल कैंडिडेट को। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो आपको दौड़ बच्चा उतनी लगानी है 100 मीटर की, टाइम भी आपको उतना ही मिलना है 2 मिनट का ही, ठीक है ना। बट आपका जो वेट है वो 20 किलो कर दिया जाएगा, ठीक है ना। जो फीमेल कैंडिडेट होंगे उनको 20 किलोग्राम वेट लेके 100 मीटर की रेस लगानी है बच्चा, और वो भी टाइम कितना मिलेगा आपको, 2 मिनट। क्लियर है। सीबीटी 1 हो गया आपका। भाई सीबीटी 1 के अंदर मैंने सिलेबस बताया आपको, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, आपका फिजिकल हो गया, ठीक है ना। इसके आगे चलते हैं, बताएंगे बच्चा, हर एक चीज बताएंगे आपको। आपका सिलेबस क्या रहेगा हर एक सब्जेक्ट का, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि किस सिलेबस से कौन कौन से चैप्टर आप लोगों से पूछे जाएंगे, कौन किस किस से कौन कौन से चैप्टर आप लोगों से पूछे जाएंगे, उस पर भी अपन लोग बात कर लेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वही है कि आपकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है 10th ITI, उसकी आपको डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। अगर आप सिलेबस की बात करेंगे तो बच्चा सिलेबस के अंदर मैंने अभी आपको बताया 4 सब्जेक्ट पूछे जाने, ठीक है ना। 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाने, चारों सब्जेक्ट में मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, और आपका जो चौथा सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा आप लोगों का साइंस। तो बच्चा सिलेबस की बात कर लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे भैया, मैथमेटिक्स के अंदर सबसे पहला टॉपिक नंबर सिस्टम आपसे पूछा जाएगा। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, डेसिमल से आपको मिलेंगे, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। आपको रेशियो और प्रोपोर्शन से क्वेश्चन मिलने वाले हैं बेटा, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, प्रॉफिट लॉस से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ज्योमेट्री और त्रिकोणोमेट्री से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, स्क्वायर रूट से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। कैलेंडर और क्लॉक बच्चा रीजनिंग का टॉपिक होता है, बट कई एग्जाम उसको मैथ में डाल देते हैं, बट कोई बात नहीं, ठीक है ना। आपको कैलेंडर और क्लॉक भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बात करेंगे बच्चा, बोडोमास वाला जो रूल होता है, ये मैं रीजनिंग के अंदर भी आप लोगों को पढ़ाता हूं, ठीक है ना। बोडोमास वाला रूल, ठीक है। फ्रैक्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे, एचसीएफ आपको पढ़ना पड़ेगा, परसेंटेज आपको पढ़ना पड़ेगा, टाइम एंड वर्क आपको पढ़ना पड़ेगा, SICI जिसको आप लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अलजेब्रा आपको पढ़ना है, एलिमेंट्री स्टैटिक्स आपको पढ़नी है बच्चा, एज वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो भी पढ़ने हैं आपको, पाइप और सिस्टम भी आप लोगों को पढ़ना है। अब हम बात करेंगे बच्चा रीजनिंग के सिलेबस पे, ऐसा सब्जेक्ट जो आपने अगर ध्यान से पढ़ लिया तो आपको मेरिट के अंदर और लोगों से बहुत ऊपर ले जाने वाला है, क्योंकि इस एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा जो वर्डन है वो इसी सब्जेक्ट का है। 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो भी 30 नंबर के, ठीक है। रीजनिंग के अंदर क्या पढ़ेंगे बेटा, एनालॉजी आपका टॉपिक रहने वाला है, कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, रिलेशनशिप रहेगा, ब्लड रिलेशन जिनको बोलते हैं, ठीक है ना, जंबलिंग रहेगा, DI सफिशियंसी रहेगी, ठीक है ना। DI एंड सफिशियंसी ये अलग अलग टॉपिक हैं। सफिशियंसी के अंदर जो पूरा टॉपिक का नाम होता है बच्चा वो होता है डाटा सफिशियंसी,
उसमें डाटा देता है, बोलता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये डाटा पर्याप्त है या नहीं। ये आजकल ये बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। डिफरेंस वाले, ये क्लासिफिकेशन चैप्टर का नाम होता है, वैसे वर्गीकरण हिंदी में हम इसको बोलते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन, ठीक है। स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट एंड अजप्शंस, अल्फाबेटिकल सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो मैं बोल रहा था बोडोमास वाला रूल हम पढ़ाते हैं, वो इधर भी हमें पढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना। स्लॉक्स आपका आएगा बच्चा, वेन डायग्राम आएंगे आपका कंक्लूजन वाला टॉपिक आप लोगों का आने वाला है, ठीक है ना। डिसीजन मेकिंग आएगा, न्यूमेरिकल सीरीज, नंबर सीरीज सबसे बढ़िया टॉपिक होता है बच्चा। एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ना है आपको, और आपको डायरेक्शन भी पढ़ना पड़ेगा, आपको डायरेक्शन भी पढ़ना पड़ेगा बच्चा, ठीक है। अब देखते हैं जनरल साइंस का क्या सिलेबस रहने वाला है। जनरल साइंस के अंदर कॉमनली आपको 3 चीजें पढ़नी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस। केमिस्ट्री से इतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे बच्चा आपको फिजिक्स से और लाइफ साइंस से क्वेश्चन मिलेंगे। लाइफ साइंस में बायोलॉजी भी इंक्लूड हो जाए, मतलब सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो जाती है, ठीक है ना। केमिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे बट उतना नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो रहेंगे फिजिक्स और लाइफ साइंस आपका रहने वाला है, ठीक है। अगर आपको जनरल अवेयरनेस के अंदर देखना है, जनरल अवेयरनेस के अंदर सारी चीजें आपको पढ़नी है भैया। आपका क्या हो गया, करंट अफेयर, जो साइंस और टेक्नोलॉजी, बाकी जो भी करंट की न्यूज आपको मिल रही है वो सारा का सारा यहाँ पे पूछा जाएगा। इस स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है ना। कल्चर से रिलेटेड कहाँ का फोक डांस क्या है, ये सारी चीजें आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी, ये सारी चीजें आप लोगों से यहाँ पे पूछे जाने हैं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है आपका जनरल अवेयरनेस का। मेन फोकस रखना है आपको करंट अफेयर पर, ठीक है ना। करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत यहाँ से आप लोगों को पूछे जाने वाले हैं बच्चा। अगर आप इन सारी चीजों को समझ चुके हैं, आप समझ गए कि सर हमें समझ आ गया कि क्या सिलेबस है हमारा, और अब हमको तैयारी करनी है इस चीज के लिए, अब हमको मेहनत करनी है, तो अब की बार आरआरबी ग्रुप डी के अंदर रेलवे में हमको लगना ही लगना है, ठीक है। तो बच्चा आपके लिए मेरे पास एक चीज है, क्या है कि अपन लोग एक बैच लेके आए हैं आप लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड, जिसके अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट की 2 मोड में क्लास मिलेगी बच्चा। आपको लाइव क्लास भी मिलेंगी और रिकॉर्डेड भी मिलने वाली है, ठीक है। आपको हर एक सब्जेक्ट के ई बुक मिलने वाला है, हर एक सब्जेक्ट का हैंड रिटन नोट्स भी मिलने वाला है, ठीक है बच्चा। सेकंड, हर एक टॉपिक का साथ की साथ रिवीजन करने के लिए और उसका प्रैक्टिस करने के लिए आपको डीपीपी मिलने वाला है, आपको बहुत सारे टेस्ट पेपर मिलने वाले हैं, और बहुत सारी फैसिलिटीज के साथ में बहुत ही बढ़िया बढ़िया टीचर चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाले। और बच्चा आपको अगर ये बैच ज्वाइन करना है तो आप हमारा एग्जाम विधि ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, और वहां पर जाके कोर्स में जाके आपको कुछ नहीं करना, आरआरबी ग्रुप डी 2025 बैच परचेज करना है और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, जिसका प्राइज बच्चा अभी तक जो था 499 था, ठीक है ना। अभी आप यहाँ पे 299 में देख रहे होंगे बच्चा। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद इस कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको ये कोर्स केवल और केवल कितने में मिलेगा, 199 के अंदर। कितने में मिलेगा, 199 के अंदर। 199 रुपए के अंदर आप अपनी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं और अपनी वैकेंसीज के अंदर अपनी एक सीट एकदम से फाइनल कर सकते हैं। तो बच्चा मिलते हैं क्लासों के अंदर। जय हिंद, जय भारत।